सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन 2% की तेजी नजर आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं 538 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो विप्रो ये कंपनी का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा तो यही कंपनी ऑलमोस्ट हमें 2.5% से लेकर 3% तक की तेजी हमें विप्रो के अंदर आज भी देखने को मिल चुका था। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार पिछले 4 दिनों से विप्रो ये कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा है एंड बहुत जल्द कंपनी जो टारगेट हमने अचीव करने वाला था वो कुछ दिनों में ही कंपनी के द्वारा टारगेट्स हमें अचीव किया गया है। तो दोस्तों हमने जो आपके साथ टारगेट शेयर किया था टेक्निकल चार्ट को लेके वो टारगेट हमें कंपनी के द्वारा आज के दिन अचीव हो चुका है। तो उस टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ अपडेट्स है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले एक महीने का अगर आप अपडेट देखोगे तो कहीं ना कहीं विप्रो ये कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में 21 से 22% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और कहीं ना कहीं CLSA के द्वारा एक और बार हमें क्या किया है, अपग्रेड किया गया है। एक ही डबल बार दोस्तों अपग्रेड हमें किया गया है। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर किसी भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रेटिंग एजेंसी के द्वारा अगर अपग्रेड किया जाता है जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ दोस्तों माना जाता है। तो इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि हमने अपग्रेड तो किया है, उसके साथ साथ ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इनके द्वारा टारगेट भी दोस्तों दिया गया है। तो इनका मानना है कि बहुत जल्द विप्रो ये कंपनी 600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके देगा। तो दोस्तों अभी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि विप्रो ये कंपनी को 600 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं, कितने महीने लग सकते हैं या फिर कितने साल लग सकते। तो क्यों लगातार तेजी आ रहा है, सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि विप्रो के अंदर, TCS के अंदर, इन्फोसिस के अंदर अगर आप तेजी देखोगे तो अच्छी खासी हर एक कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। रिसेंट बेसिस के पर नोमरा के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बुलिश व्यू रखा गया है IT सेक्टर के अंदर, जो कि इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL टेक है, इनके अंदर इनके द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। एंड एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप डेट एंड टाइम देखेगा, यहाँ मैंने मेंशन आपके साथ किया है। इनके द्वारा जो अपग्रेड किया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज फोरकास्ट के द्वारा किया गया है, इनका मानना है कि कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है उसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ सकती है। एंड कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो बहुत अच्छा खासा ग्रो हो पाएगा, ऐसे सभी ब्रोकरेज फर्म का ही मानना है। उसके साथ साथ इनका यह भी मानना है कि जो इनका Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बढ़िया तरीके से सभी के सभी IT सेक्टर की कंपनी हमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स था वो अभी खत्म हो रहा है। जितना ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन नज़र आ रहा था, जितना कंपनीज को IT सेक्टर को प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लगातार दोस्तों इस वजह से गिरावट हो रहा था, ये सेगमेंट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन विप्रो, इन्फोसिस एंड TCS ये सभी कंपनी मैक्सिमम जो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से करता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सेगमेंट बुरा प्रॉब्लम्स था तो इसी वजह से कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आई थी। अभी क्या धीरे धीरे करके प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रहा है, इस वजह से अच्छी खासी रैली इन कंपनीज के अंदर आ रही। और नोमरा के द्वारा सभी के सभी कंपनीज को पहले इनके द्वारा क्या क्या व्यू दिया था, अभी क्या व्यू दिया है, चलिए डिस्कस करते। तो इन्फोसिस के अंदर एंड HCL टेक के अंदर नोमरा के द्वारा न्यूट्रल बोला गया था, अभी इन्होंने बाइंग बोला गया है। TCS के अंदर भी अपग्रेड किया गया है, पहले इनके द्वारा रिड्यूस बोला गया था, अभी न्यूट्रल बोला है। विप्रो के अंदर पहले रिड्यूस था, अभी बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। और टेक महिंद्रा के अंदर हमें बाइंग रेटिंग करंटली दिया गया है। इन कंपनीज के अंदर दोस्तों पहले भी टारगेट दिया था, यानी कि ओल्ड टारगेट एंड न्यू टारगेट। ये है ओल्ड टारगेट और अभी न्यू टारगेट दिया है। सबसे पहले कंपनी है TCS, इसके अंदर पहले जो टारगेट था 3250 रुपये का, अभी टारगेट देखना 3800 रुपये का। अगर आप करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे बहुत बड़े टारगेट्स आपको नजर आने वाले। इन्फोसिस के अंदर पहले टारगेट था 1400 रुपये का, अभी बढ़ा के 1800 रुपये का किया। HCL टेक की अगर बात की जाए तो 1400 रुपीज़ तक का टारगेट था, नया टारगेट 1700 का है। विप्रो का ओल्ड टारगेट 410 रुपये एंड न्यू टारगेट 600 रुपये। टेक महिंद्रा का ओल्ड टारगेट 1350 रुपये, न्यू टारगेट 1600 रुपये। एंड LTI माइंट्री का 4170 रुपये का टारगेट पहले था, अभी
₹4,640 तक का टारगेट दिया गया है। तो इस रिपोर्ट के अंदर हर एक कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है सभी के सभी कंपनीज के अंदर पॉजिटिव ही बोला गया है, जिन वजह से इन सारी कंपनीज के अंदर लगातार तेजी आ रहा है। अभी तक तो कंपनी का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद भी कंपनीज के अंदर तेजी नजर आएगा। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग बात कर रहे हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का Q1 का रिजल्ट्स कब आने वाला है वो ऑफिशियल बेसिस के ऊपर कंपनी के द्वारा डेट हमें डिक्लेयर किया है, डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हो अभी हम आ चुके रिपोर्ट के ऊपर, इसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है विप्रो का, वो 19 जुलाई को आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 101% में आपके साथ शेयर कर दूं। और बेसिकली क्यों लगातार विप्रो के अंदर तेजी आ रहा है, अभी अगर आप देखोगे ना, लगातार पहले गिरावट हो रहा था इनके प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, लेकिन अभी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगातार ग्रो हो रहा है। देखिएगा 2670 करोड़ से बढ़ के 2701 करोड़, 2701 करोड़ से बढ़ के अगर आप देखोगे तो 2860 करोड़, धीरे धीरे करके कंपनी क्यूएन के बेसिस के पर बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हमें प्रॉफिट्स किया जा रहा है, रेवेन्यूज हमें इंप्रूव किया जा रहा है, एंड ओवरऑल पैरामीटर्स हमें धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हैं। और बाकी डेटा आपको पता ही होगा कि जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने हर एक वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, हर एक महीने विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया, एक भी मैंने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेल नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि विप्रो कंपनी को लेके जो म्यूचुअल फंड से ब्रोकरेज फर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू दिखाया जा रहा है, इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर, हमने क्या दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हमारा जो पहला टारगेट था ना, वो कहीं ना कहीं 540 रुपये का था, राइट। ये टारगेट हमने पहले भी आपके साथ दिया था, जो कि पहले कंपनी ने इसी लेवल्स के ऊपर पिछले 2 बार हमें रजिस्टेंस लिया था। अभी क्या है, वही लेवल्स के ऊपर दोस्तों कंपनी आ चुका है, यानी कि जो पहला टारगेट था, जैसे कंपनी ने ये लेवल्स को निकाला, हमें अच्छी खासी रैली आ सकते, ऐसा व्यू हमने आपके साथ शेयर किया था। अभी अगर आप देखोगे बहुत ही कम दिनों में विप्रो के द्वारा ये टारगेट हमें अचीव किया, 470 से 540 का। अभी क्या होने वाला है, अभी कंपनी रजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है। यहाँ अगर कंपनी 1-2 दिन रुक के फिर से अगर ये लेवल्स को निकालता है, फिर एक बुल रन और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और जो 600 रुपीज़ तक का टारगेट है, 650 रुपीज़ तक का टारगेट है, वो बहुत ईजिली विप्रो ये अचीव करके देगा। क्योंकि जो भी कंपनी लंबा जो इनका रजिस्टेंस लेवल होता है, जो पहले बहुत बार कंपनी ने रजिस्टेंस लिया था, इस तरीके से लेवल जब कंपनी निकालता है ना, बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाती। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका बार बार आपको नजर नहीं आएगा। अभी लगातार तेजी आ रहा है तो वेट एंड वॉच करना, प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा, थोड़ा बहुत गिरावट होने दीजिएगा, राइट, उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 2% तक की गिरावट हुआ, 982 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 2% तक की गिरावट का कारण क्या है, न्यूज़ है या फिर न्यूज़ नहीं है? तो दोस्तों 100% न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है ना, आपको पता है हर एक महीने का जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज होता है वो अपना सेल्स का डेटा प्रेजेंट करता है, सेल्स का डेटा डिस्कस करता है। तो आज के दिन वही हमें अपडेट आया। अगर आप यह देखोगे तो जो टाटा मोटर शेयर स्लिप एज अ जून सेल मिस एनालिस्ट एस्टिमेट, तो एनालिस्ट एस्टिमेट जो था, एनालिस्ट का जो एस्टिमेट जो प्रिडिक्शन था कि कंपनी इतने शानदार तरीके से नंबर प्रेजेंट कर सकती, लेकिन टाटा मोटर्स के द्वारा उतने नंबर्स हमें अच्छे पेश नहीं किए गए। ये डेटा है सेल्स का, तो इनका टोटल सेल्स का डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जून का है वो आप देख सकते हो 75,604 यूनिट्स, और पहले कितना था सेम जून 2023 के अंदर कितना था 81,673। तो इसे अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 7.4% तक का फॉल हमें देखने को मिला है इनके सेल्स के अंदर। फिर कंपनी का ओवरऑल बेसिस के पर अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी या फिर पैसेंजर व्हीकल्स के जो वॉल्यूम है उसके अंदर भी 8% तक का ईयर बेसिस के पर हमें फॉल नजर आया, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट तो है जिस वजह से गिरावट आ रहा है, लेकिन एक ही मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, ये कंपनी का व्यू है लॉन्ग टर्म का, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पता है ईवी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इंडिया के अंदर, राइट। तो जो भी ऑटो सेक्टर की कंपनी ईवी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस्ड कर रहा है ना, फिलहाल जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो आने वाले फ्यूचर में अपना बिजनेस ईवी के अंदर और ज़्यादा एक्सपांड करने वाला है, जैसे कि आपको पता है टाटा मोटर्स ये कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी काम करता है, इनका जो लग्जरियस यूनिट है वो भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर टाटा मोटर्स का जो व्यू है वो बहुत बड़ा ही गोल
एंड एम वो बहुत बड़ा है। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, ऐसा मौका आपको ग्रैब दोस्तों कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार कंपनी बिल्कुल भी गिरावट के अंदर नहीं मिलता। अभी क्या है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगातार कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर भी है। जैसे लेवल्स निकालेगा ना, अच्छी खासी रैली आएगा। और जिसके द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा यही बोला गया है, जो प्रभुदास लीलाधर है उनके द्वारा ये बोला गया है कि टाटा मोटर्स के अंदर 12% तक का तेजी आ सकता है एंड टारगेट प्राइस 1110 रुपए का दिया गया है। ओवरऑल टाटा मोटर्स का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो लगातार कंपनी के जो पैरामीटर्स है वो लगातार दोस्तों ग्रो हो रहे हैं। जैसे सिमिलर तरीके से कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो हर एक क्वार्टर के अंदर कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर हमें ग्रो हो रहा है। तो जरूर टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्टॉक को कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों होल्ड करना, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो लोग बाइंग करना चाहते हो गिरावट के अंदर बाइंग कर सकते हो, जो लोग बेचना चाहते हो जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों होल्ड करना है, क्योंकि व्यू कंपनी का लॉन्ग टर्म का है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। 290 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 1150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली यही कंपनी के द्वारा 1:1 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।